पवन रे उड़ुछि सुना गुंड न्यूज कट परवर्ती प्रसंग एमती पवन रे जदि सुना गुंड उड़ीबा कथा कहा जाए समस्ते भाविबे केमिति ताकू अंततः आमे पाखक आनी पारिबो एवं ताकू साउंटी रखि पारिबो साइती रखि पारिबो किंतु ये प्रसंग जमती रही आपण टिके देखंतु जे जमती दिन को 80 ग्राम वर्ष को वायुमंडल रे बाष्प हो जाउछि 18.9 कोटी माने पाखापाखि 19 कोटी टंकारु अधिक मूल्यर सुना और ये कथाटी केउठी घटुछि अंटार्कटिका रे थिबा माउंट एरबस आग्नेयगिरी रे और सेही अंचल रे भली आश्चर्यप्रद घटनार सूचना आसी आग्नेयगिरी प्रत्येक वर्ष पाखापाखि 19 कोटी टंकार अधिक मूल्यर सुना गुंड वायुमंडल में मिसी जाउछि। दक्षिण मेरुरु प्राय 1350 किलोमीटर दूर रे रस द्वीप रे अवस्थित माउंट एरबस आग्नेयगिरी ए आग्नेयगिरी केवल स्थायी लाभा उद्गीरण हुएनि बरम वायुमंडल को शुद्ध सुनार क्षुद्र स्फटिक मध्य निर्गत होइथाय। 1991 मसीहार एक अध्ययन कहूछि जे माउंट एरबस प्रत्येक दिन प्राय 80 ग्राम सुना क्रिस्टाल बा स्फटिक निर्गत करिथाय जार मूल्य वर्तमान हिसाब रे प्राय 5,66,000 टंका अर्थात वर्ष को 2 नियुत डॉलर बा 18 कोटी 90 लाख टंका सुना वायुमंडल रे मिसी जाउछि। तेबे यह एक रहस्य जहाँ एबे भी असमाहित रही गवेषक माने दुईटी संभाव्य स्पष्टीकरण रखुछंती। प्रथमटी सुना वायु रे ठंडा हेबा सहित क्लोरीन समृद्ध ज्वालामुखी गैस गुड़िकरू सीधासख स्फटिक हो जाए किंतु वैज्ञानिक माने कहिसंती जे आ कष्टकर कारण गैस गुड़िकरे केवल अल्प परिमाण रे सुना थाए। आ गोटे तत्व जहाँ कहूछि जे स्फटिक गुड़िक प्रथमे आग्नेयगिरी लाभा ह्रदर पृष्ठ धीरे धीरे बढ़े एवं आग्नेयगिरी गैस सहित वायु उठू थाए। आविष्कार 3 दशंधि अधिक समय पर भी वैज्ञानिक माने एपर्यंत सठिक भावे जानी नाहांती जे एरबस पर्वत किभली सुना स्फटिक सृष्टि करे एवं निर्गत करे। आम आलोचना करने संपर्क आम सहित भूविज्ञानी प्रोफेसर रतन आचार्य जोड़ी। प्रोफेसर आचार्य स्वागत करी। आम जाचे जे पृथ्वी पृष्ठ में अनेक गुड़े रहस्य रही ये से भली आ गोटे रहस्य को उन्मोचन करुच्ची कि जो भाव में आम देखुचे जे गोटे आग्नेयगिरी अंटार्कटिका रे थिबा आग्नेयगिरी सुना निर्गत होउछि एवं ता मध्य वायुमंडल रे मिसुछि। ये कथाटीर माने वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपण किभଳି देखुछंती? अंटार्कटिका रे जो आग्नेयगिरीटा रहिछि एटा माउंट एरब्रस रे एटा रॉस आइलैंड रे अछि। एटा ओनली एक्टिव वोल्केनो जोटा अंटार्कटिका रे अवस्थित आउ एथर जो वोल्केनिक इरप्शन रे जितेबाला कौन सी जगह साधारणतः वोल्केनिक इरप्शन हुए बा आग्नेय उद्गीरण हुए माटी भितर थिबा माग्मा चेम्बर रु ओ लाभाटा बाहर को बाहरबा उद्गीरण होता है। लाभा सहित आहुरी अनेक गुड़िए जिनस गैस माने गैस गुड़ाक फ्लोरीन गैस सल्फर गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमती किसी गैस मध्य उद्गीरण हुए किछिटा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल डस्ट पार्टिकल माने पाउंस यही सब उद्गीरण हुए। तो से जो माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल्स गुड़ा को भी बाहरी थाए से एठी जो माने गोटे गोल्ड पार्टिकल मध्य किछि बाहरुछि एई वोल्केनो रो से जो माइक्रोस्कोपिक गोल्ड पार्टिकल्स गुड़ा को बाहरुछि सेटा जेहेतु अत्यंत छोट माने डस्ट पार्टिकल भलिया किंबा पाउंस भलिया स्मॉल इन साइज सेटा जेतेबेला वायुमंडल रे बाहरुछि बा आग्नेय उद्गीरण होइकरी ऊपर को उठुछि जे सेठी अंटार्कटिका गोटे एमिति माने द्वीप जोठी माने स्पीड ऑफ विंड इज वेरी हाई जेहेतु कोनोसी ऑब्स्ट्रक्शन न थाए सेठी विंड रो स्पीड बहुत अधिक थाए। तो से विंडी ये रे सेटा वायुमंडल रे मिसी जाउछि जोटा कि आउ क्रैश करी हो नाही। इवन बेले बेले साइंटिस्ट मान से गोल्ड ट्रैश गुडा को से आग्नेय उद्गीरण रु 1000 किलोमीटर 800-900 किलोमीटर दूर रे मध्य ताकू लोकेट करूछंती। अच्छा से माने ता पुणी थरे ठंडा हुई कारण आम जमती जानिचे जे इवापोरेशन पॉइंट ऑफ गोल्ड माने 1200 डिग्री रु अधिक उत्तप्त हेले से प्रकार संभावना जेहेतु एठी आमे आग्नेयगिरी कथा कहूचे तारी भितरे सुना रहिछि एवं ताहा पूरा तार माने बाष्पीभूत हेबा परे आकाश को निर्गत होछि एवं तापरे आमे देखुचे जेमती आपण आलोचना करथिले जे अंटार्कटिका रे वायु चलन खूब अधिक तार बल जेहेतु अधिक अन्य स्थान को जाउछि ताकू
ମାନେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ନା ତାକୁ ଆମେ ଇକୋନୋମିକାଲି ସେଟା ଭାଇବୁଲ ନୁହଁ କାହିଁକି ମାନେ ଆମେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହାର୍ସ କ୍ଲାଇମେଟ ରେ ସେଇ ଗୋଲ୍ଡ ପାର୍ଟିକଲ କୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ବି କଲେକ୍ଟ କରିବା ସାଇंटिफिक ମାଧ୍ୟମରେ ସେଟା ତା ପାଇଁ ଏତେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଯୋଉଟା କି ଇକୋନୋମିକାଲ ଭାଇବୁଲ ହବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁନାକୁ କୌଣସି ବି ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ରଖିବାଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଜିନିଷ ତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ये घटनाटी निश्चित भाव में गोटे आश्चर्यप्रद घटना एवं माने निश्चित समस्त गोटे आग्रहर विषय वस्तु जे एभली वायुमंडल मध्य सुना पार्टिकल्स गुड़िक स्फटिक गुड़िक उड़ी बुली पारे। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रतन आचार्य आलोचन मतामत आम सहित रही।